बड़े खूबसूरत लोग हैं, आवाम और बढ़ गई, तादाद बहनों की और बढ़ गई। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रंजन मैम की, इतनी प्यारी आवाम से आपने मुलाकात की। मुझे कोई सुनता नहीं है मगर इस गांव में मुझे बड़े प्यार से सुन लिए सर। फ्लाइट में आ रहा था, मैं अपनी कविताएं गुनगुना रहा था, बाजू में एक अंकल बैठे, बोले बेटा क्या करते हो? मैंने कहा अंकल कवि हूँ, कविताएं सुनाता हूँ। मैंने कहा अंकल आप क्या करते हैं? बोले बेटा मैं बहरा हूँ, सुनता ही नहीं। वो पहले ही समझ जाते हैं सुनाएगा, इससे पहले ही वो दूर हो जाते हैं। लेकिन आप लोग पकड़ पकड़ के सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया हैं आप सब। फ्लाइट से जैसे ही उतरा तो मुझे एक बहुत प्यारी शख्सियत लेने आई थी, संजय पोद्दार जी, वो सामने बैठे, गुलाबी गुलाबी शर्ट। एक बार खड़े होके जरा दीदार करा दे सबको। संजय जी एक बार प्लीज खड़े हो जाए, ताली बजा दे संजय जी के। ये मुझे लेने आए थे भाई एयरपोर्ट पे, और बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है, आपसे बहुत करीब में ही है, बाग डोगरा, सारे चाय पत्ती के बागान। मगर मैं जैसे ही बाहर निकला तो सबसे पहले सिंह साहब एक भिखारी मुझसे टकराया। बाग डोगरा एयरपोर्ट में भी भिखारी। मैंने कहा यार इतनी बड़ी जगह में भी भिखारी होते। तो वो मुझे देख के सबसे पहले बोला बाबू साहब 1 रुपया देना। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा ये यहाँ चाय भी 20 रुपए की मिलती, तू 1 रुपए क्यों मांगता है? और वैसे भी तू भिखारी जैसे तो दिखता नहीं। तो भिखारी बोला आप कौन से साहब जैसे दिखते हो? और मैंने कहा ये तो मुझे ही निपटा रहा। तो मैंने कहा रे इसको निपटाना पड़ेगा सही ढंग से। बोले 1 रुपया दे दो। मैंने कहा 1 रुपया क्यों मांग रहा? बोले मैं आदमी का स्टैंडर्ड देख के मांगता हूँ। मैंने कहा यार ये निपटाते जा रहा है, और ये पोद्दार जी जाके मैम को बताएंगे कि भिखारी भी निपटा देते हैं भाईजान। मैंने 10 का नोट निकाल के दिया मैम जी, अफाक भाई मैंने कहा ये ले 10। वो भी ईमानदार 9 रुपए वापस देने लगा। मैंने कहा रख ले हमने तुझे 10 ही दिए हैं। भिखारी बोला देख के दिया करो, पहले मैं भी ऐसे ही बांटता था, बांट के यहाँ आ गया। मैंने कहा यार ये भिखारी ही मेरे को निपटा रहा है। मैंने कहा जल्दी भगाओ गाड़ी। मैं पूर्णिया आ गया, पूर्णिया में एक भिखारी बैठा, मैंने कहा इसको तो डांटूंगा। मैंने कहा संजय भाई गाड़ी रोको। मैं उसके पास गया, मैंने कहा देख अट्टा कट्टा आदमी है, मेहनत करना चाहिए, चल मेरे साथ काम कर, मैं 200 रुपए रोज दूंगा। भिखारी बोला कटोरा लेके बैठ, मैं 400 दूंगा। और मैं समझ गया यहाँ के भिखारी भी बड़े स्टैंडर्ड के। तो मैं वहां से अंदाज लगा लिया कि बड़े होशियार लोग हैं और बड़े सबको निपटाऊ लोग हैं। एक कविता अपने मन की आप बहनों के बीच में सुनाता हूँ, मजा लेना। एक दिन मैं नींद से जागा तो कुकर और कढ़ाई का झगड़ा हुआ। सिंह साहब देखना, कुकर बोला कढ़ाई से तू तो तवे की साली है, बाहर से भी काली और अंदर से भी काली है। तो कढ़ाई ने जवाब दिया। सारी बहनों को अगर कढ़ाई का जवाब अच्छा लगेगा तो यहां से जाके कढ़ाई की पीठ थपथपाना, लेकिन पहले पूछ लेना उसकी पीठ किधर है, नहीं तो हाथ काले हो सकते। कढ़ाई का जवाब सुने। कुकर बोला कढ़ाई से तू तो तवे की साली है, बाहर से भी काली और अंदर से भी काली है। तो कढ़ाई बोली अरे कुकर तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है? तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है? यदि मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है? बहुत बढ़िया, आप सबको समझ में आ गया। बहुत सारी बहनों के समझ में आया ही नहीं। मेरी कोई कविताएं दूसरे दिन समझ में आती है, लेकिन इतनी सारी उपस्थिति को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी अच्छी आवाम, इतने अच्छे लोग। मेरे शो में शेखर, सुमन और सिद्धू जी सामने बैठते हैं सर। एक दिन सिद्धू जी से मैंने सवाल किया, देश का तिरंगा झंडा है, उसके 3 रंग हैं, ऊपर केसरिया रंग हिंदुओं का रंग है, बीच में सफेद रंग ईसाइयों का रंग है,
नीचे हरा रंग मुसलमानों का रंग, इसमें आप लोगों का क्या है? तो सिद्धू जी बोले बेटा झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप का है? तो इस देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने शहादत दी तो देश आजाद हुआ। मैं देश के तिरंगे के लिए 4 लाइन पढ़ता हूं, मेरे साथ साथ आप भी देश के तिरंगे का सम्मान कीजिए। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मौके पे उन शहीदों को याद करता हूं मैं जो देश के लिए सरहद पर जाते हैं, जो अपनी शहादत देकर जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। उन शहीदों के लिए मैं 4 लाइन प्यार से पढ़ता हूँ। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी, मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। और तमाम शहीदों को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूँ। और आपको इसलिए बधाई कि एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना जीवन निछावर किया, उनके नाम पर यह स्थापना हुई है, मैं बधाई देता हूँ। गौतम जी, पिछले दिनों एक आदमी मेरे पास आया पूर्णिया का, बोले भाईजान मेरी एक समस्या है, समाधान बताओ। मैंने कहा तुम समस्या बताओ। बोले मेरे जुड़वा बच्चे हुए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे हुए थे, मिठाई बधाई, कहाँ है मिठाई? नहीं, बोले पहले समस्या है उसका समाधान बताओ। मैंने कहा चलो बताओ क्या करना। बोले इन बच्चों के नाम बताओ अच्छे से, आप लोगों के पास नाम बहुत अच्छे होते। मैंने कहा बॉम्बे में तो संगीतकार जोड़े से होते और हिट हो जाते, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एक का लक्ष्मीकांत रख दो, दूसरे का प्यारेलाल, एक का कल्याण जी, दूसरे का आनंद जी, एक का शंकर एहसान, दूसरे का लॉय। तो मेरे कहे जोड़े हिट हो जाते, एक का नाम नदीम रखो, एक का शिरवन। बोले नहीं, पत्नी की शर्त है पहले 5 बच्चों के जैसे नाम है वैसे ही होना। तो मैंने कहा यार 5 बच्चे पहले ही से थे, 2 और हो गए, इतनी फुर्सत मिल जाती है। बोले आजकल फुर्सत नहीं है। मैं तो करते क्या हो? बोले परिवार नियोजन अधिकारी हूं। मैंने कहा बताओ, देश की सरकार कहती हम 2 हमारे 2 तुम्हारे साथ साथ नहीं। बोले 2 तो पहले हो गए थे जब मैं विकास अधिकारी था, तो डेवलपमेंट ऑफिसर था तो डेवलप उधर ही हो गए थे। तो मैंने कहा 5 बच्चों के नाम बताओ। उनके 5 नाम सुनना रंजन में, बड़े गजब के नाम आफाक भाई। उनने 5 बेटों के नाम बताया, धरणीधर, गजोधर, देवधर, बंशीधर, श्रीधर। मैं समझ इसके धर खत्म हो गए, अब ये धर टाइप के ही नाम लाओ। तो जैसे उसने 5 नाम बताया, धरणीधर, गजोधर, देवधर, बंशीधर, श्रीधर, मैंने कहा 6 में का रख इधर और 7 में का उधर, और अगले साल हो जाए 8वां तो लाना उसका नाम रखेंगे किधर। और बेटा 9 आ जाए तो अब बताइयो, नहीं तो तेरा नाम रख देंगे अब तो सुधर। हम लोगों को सुधारना चाहते हैं, लोग सुधरना नहीं चाहते। बड़े प्यार दिया आपने, बड़े प्यार से सुना। अगली बाहर आई तो फिर से मिलेंगे, और इस बार आपसे इजाजत ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आप सब अपने बच्चों के कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ बैठे हैं। बच्चों के कार्यक्रम देखिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। सारे बच्चे तैयार होके खड़े हुए कि कब भाईजान हटे और कब हम कविता सुनाए। तो अंतिम कविता में 4 लाइन की सुनाकर यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। पिछले दिनों आफाक भाई सानिया मिर्जा की शादी हुई, मुझे सबसे बुरा लगा मैंने, क्योंकि पाकिस्तान से शादी की, जो देश हमें रात दिन टेंशन देता, इधर से हम प्यार की बस भेजते, उधर से कारगिल का युद्ध आ जाता, इधर से हम मोहब्बत की बस ले जा रहे हैं, उधर से नफरत की बस, उधर से आतंकवादी गाते। मतलब ले दे के हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा पड़ोस है। तो सानिया को कहीं भी कर लेना था, मगर शोएब से शादी नहीं करना। शोएब से की जिसके नाम में ही 100 है, मैच फिक्सिंग में अलग, शादीशुदा अलग।
तो मैंने 4 लाइन उसको लिखा उसी दिन जिस दिन उसकी शादी थी। सानिया जी गजब ढा रही हो, सानिया जी गजब ढा रही हो, टेनिस का रैकेट क्रिकेट के बैट से टकरा रही हो, क्या इस देश के जवानों को लकवा लग गया है जो हम सबको छोड़ के पाकिस्तान जा रही हो? क्या इस देश के जवानों को लकवा लग गया है जो हम सबको छोड़ के पाकिस्तान जा रही हो? और एक नाम इस मुल्क के खिलाड़ी का लेता हूं, अगर वो नाम पसंद आ जाए तो तब ताली बजाना। सानिया जी, अगर आप ये मानती हो क्रिकेट खिलाड़ी में दम है, अगर आप ये मानती हो क्रिकेट खिलाड़ी में दम है, तो अपना यूसुफ पठान कौन सा कम है? और शादीशुदा से शादी की तो एक तर्क फिर देता हूं। और सानिया जी, आपकी नजरों में शादीशुदा आदमी एकदम खरा है। सानिया जी, अगर शादीशुदा आदमी एकदम खरा है तो फिर एहसान कुरैशी कौन सा बुरा है? रीना राय ने भी शादी की थी मोहसिन खान से। सर 6 महीने भी नहीं टिकी, तलाक लेके वापिस आ गए, क्योंकि उनके संस्कार वैसे वो नहीं जमाते। सर अपने लोग हैं जो 7 जन्मों तक निभाते। ये अलग बात है मेरा 7वां जन्म दे, ये मेरा 7वां है, अगले जन्म में 8वीं व्यवस्था है। ये मनोज जी भी यही सोच रहे हैं मेरा भी 7वां हो जाए, अभी तुमको 6 जन्म और झेलना। बहुत बढ़िया। अंतिम 4 लाइन आप सबकी तरफ से। सानिया जी, जा तो रही हो पाकिस्तान, जा तो रही हो पाकिस्तान, पूरे मान सम्मान के साथ जाना, मगर रीना राय की तरह अपमानित होके वापिस मत आना। कविता समाप्त हो गई, आप सब तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू। आपकी तालियां बता रही हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और बच्चों को ऊपर लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चेहरे इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इधर से कह रहे हैं चलने दो, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा चंदा इन्हीं लोगों ने दी। वैसे चंदे का कार्यक्रम नहीं है, आपका अपना कार्यक्रम है। म्यूजिशियन है ये तो जो हाथ हिला रहे हैं, वो तबले वाले बहुत अच्छे। सब तबले वाला मेरे को सबसे अच्छा आदमी लगा। ये अपनी पत्नी को तो पीट नहीं सकता, वो तबले भी उसके दोनों गाल समझ के इधर से भी और ढोलक वाले इधर से भी अपना गुस्सा नहीं। गौतम जी तो बहुत अच्छे हैं, ये तो धीरे धीरे चिमटी लेते हैं बस, हारमोनियम में ऐसा। बहुत बढ़िया, सारा गुस्सा ये तबले वाले इसी में निकालते हैं, ढोलक वाले। अंतिम घटना आप सबको सुनाता हूँ। शोले फिल्म किस किसने देखी? वेरी गुड, ये बच्चों ने देखी। इस सदी की सर सबसे हिट फिल्म थी शोले। 15 अगस्त को टीवी पे आ रही थी। हमारे पड़ोस में एक शर्मा जी का एक बेटा है 6 साल का, उसको पूरे शोले की स्टोरी याद, ऐसा हाथ बांधता और शुरू कर देता, आधा घंटे में पूरी शोले सुना देता। तेरा क्या होगा रे कालिया, सरदार मैंने आपका नमक खाया, अब गोली भी खा, धन्नो, बसंती, अंग्रेजों के जमाने का जेलर, सब याद है उसको। आधा घंटे में पूरी स्टोरी सुनाता। अब शर्मा जी अंकल और आंटी ने सोचे कि फिल्म देखेंगे, बच्चे को सुला दो। 11 बजे रात को फिल्म शुरू होगी, 3 बजे तक चलेगी, ये कहाँ जगेगा, इसको सुला दो। उसको सुला दिए और दोनों टीवी देखने बैठ गए। मगर वो कहाँ सोने वाला था, वो तो शोले का फैन था, वो रजाई से झांक रहा था, ये समझे सो गया। दोनों फिल्म देखने लगे। रात के 2 बजे एक दृश्य आया, गब्बर सिंह ने धर्मेंद्र के हाथ बांधा और हेमा मालिनी से बोला, देख छमिया, जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की सांस चलेगी। हेमा मालिनी गाना गाने लगती, जब तक है जहां जाने जहां मैं नाचूंगी। अब आंटी ने सोची, चलो ये गाना 10 मिनट चलेगा, मैं चाय बना के ले आती हूँ। वो चाय बनाने अंदर गए। अब अंकल कमरे में अकेले बैठे, तो अंकल के अंदर गब्बर सिंह की आत्मा घुस गई। उनने सबसे पहले तो तंबाकू ठोके और इधर भर ली और पैर फैला के बैठ गए। अब गब्बर सिंह बन के अकेले कमरे में। आंटी जी चाय लेके आया तो अपनी पत्नी से कह रहे हैं, छमिया तनी 2-4 ठुमके तो दिखाई दो। अच्छा, ये भूल गए कि बच्चा जग रहा,
ये समझे सो रहा है, वो रजाई से झांक रहा था। जैसे ही अंकल ने आंटी से बोला छमिया तनिक 2-4 ठुमके तो दिखाई दो, बच्चे ने रजाई फेंका और सामने कूदा, बोला नहीं बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाच। उसके अंदर धर्मेंद्र की आत्मा घुस गई। तो बच्चों के साथ ऐसी फिल्में मत देखना भैया, बहुत गड़बड़ हो जाता है। ये पीढ़ी बड़ी खतरनाक पीढ़ी है, इनके सामने बात करो ये निपटा देते। 5वीं कक्षा में एक बच्चा सर 5 साल फेल हुआ, मुझे किसी ने बताया सर ये परमानेंट इसी चेयर में बैठता है 5 साल से। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा बेटा शर्म कर, 5 साल से यहीं पढ़ रहा, तेरी उम्र में शास्त्री जी मैट्रिक पास हो गए थे। बच्चा बोला सर ज्ञान मत बांटो, आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी लटक गए थे, अपन उसको शास्त्री बनाओ, वो अपने को भगत सिंह बना रहा। ऐसे ऐसे बच्चे हो गए, इनसे बात करते हुए डर लगता। एक बच्चे से मैंने बोला बेटा तेरा जन्म कहाँ हुआ? बच्चा बोला तिरुवनंतपुरम। मैंने कहा इतना लंबा नाम, चल स्पेलिंग लिख के बता। बोले स्पेलिंग ही लिखना है सर, तो मैं गोवा में पैदा हुआ। बोले शॉर्टकट निपटाओ ना, इतना लंबा कौन जाए। ऐसे ऐसे बच्चे, लेकिन बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ जहाँ रहें बहुत अच्छे रहें, और जिंदगी में इन्हीं बच्चों में से कोई देश का राष्ट्रपति बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, तब ये पूरा गांव और पूरे लोग, ये जिला भी जो है मधुपुरा और खुर्दा के लोग याद करेंगे कि ये इसी स्कूल की देन है, इस यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहनों को पुनः प्रणाम करता हूँ, और अगली बार जब आऊँगा तो बहनों को बहुत सारी बातें सुनाऊंगा। अभी जाते जाते अंतिम 2 लाइन बड़े प्यार से लाइन सुनाता हूँ। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।